नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर री एग्ज़ाम 2024-25 जो 17 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 105 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्लस प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो ध्यान रखना, इस पेपर में आपका कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। क्योंकि इस पर प्रैक्टिस सेट मैंने बना नहीं पाया, लेकिन पुराना प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी बच्चों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 105 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट विषयों का ज्ञान या नॉलेज एंड डिसिप्लिन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पहला है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 105 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की जो भी वीडियो है क्रम से मिल जाएगा। हालांकि एक ही वीडियो है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 को मैसेज करके पूछ सकते हैं। BTC में किसी को एडमिशन चाहिए बहुत ही कम फीस में, तो आप बात कर सकते हैं। आपके परिचित में कोई भी हो तो आप बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए डिसाइपल, बी डिसिप्लिना, सी ए बी। दोनों डी में से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। ठीक है, डिसाइपल और डिसिप्लिना दोनों से हुई है। आप अगर बुक में देखेंगे, मॉडल पेपर में मिल जाएगा आपको। डिसिप्लिन अंग्रेजी शब्द भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द डिसाइपुलस शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सीखना या आज्ञा पालन, टू लर्न एंड और ओबीडियंस। कुछ शिक्षाविदों का मत है डिसिप्लिन शब्द अंग्रेजी भाषा के डिसाइपल शब्द से उत्पन्न हुआ है, और डिसाइपल का अर्थ है शिष्य या छात्र। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति डिसिप्लिना से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है अध्ययन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों। डिसाइपल और डिसिप्लिना दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। ए सरल अधिगम हेतु, बी ज्ञान के अर्जन हेतु, सी विषयों के चुनाव हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन का प्रकार नहीं है। ए अंतः विषयक, बी बहुविषयक, सी ट्रांस विषयक, डी विद्यालय विषयक। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, विद्यालय विषय जो है ये अनुशासन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। तो ए विद्यालय विषय के पाठ्यक्रम से, बी कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, सी विद्यालय के शिक्षा आयोग से, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों। अर्थात शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से है, कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों दोनों से। अगला प्रश्न है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ए क्रॉस अध्ययन विषय, बी ट्रांस अध्ययन विषय, सी बहु अध्ययन विषय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, ट्रांस अध्ययन विषय। बहु अध्ययन विषय मल्टी डिसिप्लिनरी, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अध्ययन विषयों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए MBA, MCA, BTech एवं अन्य विधियां हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान का क्या अर्थ है? ए यह एक शक्ति है, बी या कार्य करने की क्षमता है, सी या न्योचित सत्य विश्वास है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ए अधिगम हेतु, बी बोध हेतु, सी प्रयोग हेतु, डी उपयुक्त सभी हेतु। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हेतु। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है। ए 19वीं, बी 17वीं, सी 15वीं, डी 13वीं। सही जवाब हो जाएगा ए
19वीं। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी संस्कृत। सही जवाब हो जाएगा बी लैटिन। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए दौड़ का मैदान, बी बालकों का ध्यान, सी बालकों का भविष्य, डी दौड़ संबंधी क्रियाएं। सही जवाब हो जाएगा ए दौड़ का मैदान। तो क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, हर बार लगभग पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, डिसाइपुलस शब्द किस भाषा का है? तो सही जवाब हो जाएगा ए लैटिन। थोड़ा सा तेज चलेंगे, टाइम बहुत कम है। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या परिभाषा है? तो सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, सुकरात की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, 24 खंडों में। ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कितने भागों में विभक्त थी, कितने खंडों में? तो 24 खंडों में। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984 का कार्य योजना जो है ये 24 खंडों में विभक्त थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज जो है ये 12 भागों में विभाजित है। ध्यान रखना, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज पूछे कितने भागों में है तो 12, लेकिन कार्य योजना पूछे तो 24। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, विषय वर्ग के प्रकार हैं? तो ए बहु विषय वर्ग, बी मूल विषय वर्ग, सी अंतः विषय वर्ग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है? ए शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु, बी शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, सी शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का संबंध है? ए मनुष्य के जन्म से, बी मनुष्य के संगठन से, सी मनुष्य के विकास से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुदालियर कमीशन का गठन किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, 23 सितंबर 1952। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसको मुदालियर आयोग कहा जाता है। आयोग ने पाठचर्या में विभक्त लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की थी। ठीक है, तो मुदालियर आयोग ने या फिर लक्ष्मण स्वामी आयोग ने ये सारी चीज़ें सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गणित विज्ञान की रानी है या परिभाषा किसकी है? ए गॉस की, बी ब्राइटमैन की, सी जॉन ड्यूबी की, डी रॉस की। तो सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना ए गॉस का। गणित विज्ञान की रानी है, इस तरह से रोचक शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गणित विज्ञान की रानी है गॉस की। सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र के प्रकार कितने होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 4। अगला प्रश्न है, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन से पाठ्यक्रम विषय आते हैं? ए स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा, बी विज्ञान, सी गणित व भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक, आप प्लेलिस्ट 105 ये जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की जो भी वीडियो है क्रम से मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये कोई क्यूरी 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आपके परिचय में किसी को BTC में एडमिशन चाहिए बहुत ही कम फीस में, तो बात कर सकते हैं इस नंबर पर या फिर मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? ए बालकों के रुचि के अनुसार, बी बालकों की अभिरुचि के अनुसार, सी स्वयं के विकास के अनुसार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए एनएन का। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है, सारे कथन याद नहीं कर सकते तो कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है उसको जरूर याद करिए। अगला प्रश्न है, अनुशासन उसे कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आवेगों को व्यवस्था के अधीन करता है, जिससे अस्त व्यस्तता के स्थान पर शिष्टाचार तथा निपुणता की स्थापना की जाए। अनुशासन की यह परिभाषा दी है। सही जवाब हो जाएगा ए टीपी नन ने। अगला प्रश्न है, किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया है? ए रायबर्न, बी पेस्टालोजी ने, सी प्लेटो ने, डी वागले ने। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना बी पेस्टालोजी ने। अगला प्रश्न है, अनुशासन की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति के विकास के लिए भी
के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, अनुशासन की स्थापना का प्रमुख सिद्धांत है ए, आत्मनियंत्रण, बी, आत्म विकास, सी, दंड का बहिष्कार, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना या राज्य के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना परम आवश्यक है, उसी भांति शिक्षा के लिए अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, पीसी रैन का। अगला प्रश्न है, अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 28 का बी। दंड जो है नकारात्मक है, बाकी परंपरा या नियम, पुरस्कार, नियंत्रण, ये सारी क्या है, सकारात्मक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की आयु के बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, गणित विषय में बालकों के किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? ये सोचने समझने की भी, विश्लेषण करने की सी, तर्क संगत निर्णय लेने की, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, 1968। अगला प्रश्न है, 1960 में योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, रॉस ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 2। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संबंधित शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो ए, स्वास्थ्य विषय, भी शारीरिक कुशलताएं, सी, व्यायाम, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का भाग है ए, व्यायाम व खेल कूद, भी भूगोल व तैरना, सी, प्रकृति ज्ञान, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से मानसिक क्रियाओं में किन विषयों को रखा गया है? ए, भाषा, बी, इतिहास व भूगोल, सी, साहित्य, गणित व विज्ञान, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए? ए, बाल केंद्रित, बी, विषय केंद्रित, सी, समाज केंद्रित, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, शिक्षा की संरचना बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम में वर्ग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, 8। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, फावेल का। अगला प्रश्न है, गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना बी, प्रथम 10 वर्ष में। अगला प्रश्न है, छात्रों में कुशलता के विकास हेतु किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, शिल्प कला को। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है? तो भाषा का ज्ञान, मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य, सी, संवेदना का ज्ञान, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं? ये जीवन कला के भी छात्रों को दिशा निर्देश देने के, सी, लक्ष्य की एकाग्रता के, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ वस्तु विश्लेषण के मुख्य स्रोत हैं? ए, पाठ्य पुस्तकें, बी, शिक्षा सहायक सामग्री, सी, प्रश्न पत्र व परीक्षा प्रणाली, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के किस विकास पर ध्यान दिया गया जाता है? ये शारीरिक व मानसिक विकास पर, भी बौद्धिक विकास, सी, संवेगात्मक विकास, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं? तो ए, पुस्तकीय ज्ञान पर बल, बी, विषय केंद्रित होना, सी, उपयुक्त दोनों, डी, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, पुस्तकीय ज्ञान पर बल। ये पाठ्यक्रम परंपरागत के दोष हैं, ठीक है, तो ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है? तो ए, शारीरिक विकास का, बी, मानसिक विकास का, सी, आध्यात्मिक विकास, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में आयोजन शामिल किए जाने चाहिए? ये विविध क्रियाएं, भी सामाजिक खेल कूद, सी, सौंदर्यात्मक कार्य, डी, उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं ए संरक्षण का सिद्धांत, बी क्रिया का सिद्धांत, सी सृजनात्मकता का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का आयोजन किन कार्यों हेतु किया जाता है? ए सामूहिक पढ़ाई हेतु, बी सामूहिक कक्षाओं हेतु, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, सामूहिक पढ़ाई और सामूहिक कक्षाओं हेतु दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों की शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति की योग बनाने की आशा करते हैं। यह कथन किसका है? ए वाल्टर सी का, बी हेनरी जे ऑटो का, सी शिक्षा आयोग का, डी पेने का। सही जवाब हो जाएगा बी हेनरी जे ऑटो का। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्यपूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक श्रेष्ठता की स्थिति है, न कि केवल निरोग और स्वास्थ्य काया। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना आप लोग, ए विश्व स्वास्थ्य संगठन पुरानी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए ब्रिक्स का, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी ने बच्चों की रुचियों को कितने भागों में विभक्त किया? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, 4। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का कारण संस्कृत है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, मैक्स वेबर का। अगला प्रश्न है, प्रकृति के प्राकृतिक रौद्र रूप में क्या आता है? ए भूकंप, बी बाढ़ व अकाल, सी महामारी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, जननांगीय कारकों में शिक्षा को क्या प्रभावित करता है? ए जन स्वास्थ्य का गिरता स्तर, बी रहन सहन का स्तर, सी पारिवारिक व सामाजिक विघटन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना असंभव है, उपयुक्त कथन है। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, सुकरात का। अगला प्रश्न है, कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, उपयुक्त कथन है। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, स्लेवी का। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया जाता है? ए शिक्षा है, बी शिक्षा के अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, ए बी दोनों, शिक्षा हेतु और शिक्षा के अंतिम लक्ष्यों हेतु, प्राप्ति हेतु। अगला प्रश्न है, प्यूपिल शब्द से तात्पर्य है? ए शिष्य, बी छात्र, सी शिक्षार्थी, डी उपयुक्त सभी। तो प्यूपिल शब्द से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, शिष्य, छात्र, शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, डिस्प्यूलस का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, सीखना। अगला प्रश्न है, समकालीन कला से संबंधित है? ए फोटोग्राफिक, बी एनिमेशन, सी फोटो उतारना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संगणक विज्ञान संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, औपचारिक विज्ञान से। अगला प्रश्न है, शारीरिक कला का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना, बी दृश्य कला से। अगला प्रश्न है, निम्न से ज्ञान की विशेषता है? ये ज्ञान शक्ति है, बी ज्ञान समाप्त नहीं होता, सी ज्ञान का स्रोत सूचना है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान के कितने आधार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 3। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि इसका एक ही प्रैक्टिस सेट कर पा रहा हूँ कि पुराने प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं तो उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड ईयर का हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो निवेदन है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ एग्जाम देने जाओ वहाँ पर चैनल के बारे में जरूर बताएं। प्रश्न है, प्रशिक्षण या स्वयं सीखी जानकारी का ज्ञान क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, ए अधिगम। अगला प्रश्न है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के डॉट को प्रकाशित करता है? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, मन को। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? एक क्रमबद्ध, बी सुनिश्चित, सी मूल आधारित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन हम किस स्तर पर पढ़ते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, उच्च शिक्षा स्तर पर। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक ज्ञान किससे प्राप्त होता है? ए अनुभव, बी मस्तिष्क, निरीक्षण, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव की इंद्रियां कितनी होती हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न ध्यान रखना, संतमत दर्शन के अनुसार इंद्रियां 14 हैं। पहला ध्यान रखना, इसमें 14 हैं, इसमें 5 जो हैं ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग। और 4 जो है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अंतरेंद्रिय केवल एक है, मन है। इनके बाह्य इंद्रियां क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द की उत्पत्ति मन के द्वारा होती हैं। अगला प्रश्न है, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए मानसिक, बी तार्किक, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषय या अध्ययन का क्षेत्र ज्ञान की एक शाखा है जो कि उच्च शिक्षा में एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है, वह जिसका अनुसंधान भी किया जाता है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, एंथनी विल्गेन का। अगला प्रश्न है, गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के प्रकार हैं। ए सात्विक, बी राजसी ज्ञान, सी तामसी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, भास। अगला ध्यान रखना, भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना, या अर्थात भाषा वह है जो बोला जाए। अगला प्रश्न है, भाषा के प्रकार हैं। ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी शाब्दिक, अशाब्दिक, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, शाब्दिक तथा अशाब्दिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के अंग हैं। ए शिक्षक, बी सामाजिक तत्व, सी शिष्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किस विद्वान का है? ए मरिया मोंटेसरी, बी फॉवेल, सी रूसो, डी महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा सी, रूसो। अगला प्रश्न है, शरीर को पूर्ण स्वस्थ और निरोग रखना ही मोक्ष है, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाता है। ए अध्यापकों द्वारा, बी स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा, सी डॉक्टरों द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत किस बात का मूल्यांकन किया जाता है? ए स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन, बी स्वतंत्रता संबंधी ज्ञान, सी दवाई देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना ए, स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण को भाग बांटा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना बी, सर्वाधिक स्वास्थ्य परीक्षण। विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण को बांटा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी। स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिक सूचना स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले स्रोत नियमित अंतराल जैसे दैनिक, साप्ताहिक, परिपाक्षिक, मासिक इत्यादि पर प्रकाशित होने के कारण इन्हें सामयिकी अथवा सर्वाधिक प्रकाशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक विचारधारा अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में बिहान अंतर विद्याध्ययन के पक्ष में है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, ब्रोबेकर का। अगला प्रश्न है, शिक्षण के अंतर्गत किन मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो ए सामाजिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के विषयों को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे एक विषय के रूप में एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, हार्वर्ड का। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के प्रकार होते हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना ए, 3। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के अंतर्गत किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, कार्य करके सीखना। अगला प्रश्न है, परंपरागत आधार पर कौन से विषय वस्तु क्षेत्र होते हैं? तो ये प्राकृतिक विज्ञान, भी सामाजिक, सी मानविकी वर्ग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान किन तथ्यों पर आधारित होता है? ए सत्यता, बी सबूत, सी विचार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। करीब 117 प्रश्न है, तो प्रश्नों को पूरा देखिएगा। ज्ञान की प्रकृति किससे संबंधित होती है?
ए एक साध के रूप में, बी एक साधन के रूप में, सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में, डी उपयुक्त सभी के रूप में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी के रूप में। अगला प्रश्न है प्रत्यय से संबंधित तथ्य क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, सूचनाएं। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी में विज्ञान विषय के अंतर्गत किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? ये भौतिक व रसायन विज्ञान, बी जीव विज्ञान, सी भू विज्ञान और खगोल विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा किन शक्तियों का विकास करती है? ये शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा एक स्वतंत्र अधिगम है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, बेडमीयर का। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा के अन्य नाम हैं? ए पत्राचार शिक्षा, बी मुक्त अधिगम, सी बहुमाध्यम शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं? ये दैनिक जीवन के कार्य, बी अनुभव, सी विभिन्न गतिविधियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, उपयुक्त सभी। अगला ध्यान रखना औपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार। ध्यान रखना प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? परिवार, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि। औपचारिक शिक्षा पत्राचार, पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन वित्तिक परीक्षण, रेडियो टेलीविजन प्रसारण, मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू आदि के माध्यम से विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय जैसे औपचारिक संस्थानों द्वारा शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा है, कुल मिला के औपचारिक शिक्षा जो है ये विद्यालय के माध्यम से दी जाती है और अनौपचारिक शिक्षा जो है परिवार के माध्यम से, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, सन 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूड में है। इस मिशन की स्थापना का केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला प्रश्न है सन 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि प्राप्त हुई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, सर की। 3 जून सन 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बंगला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है टैगोर जी ने मानव जीवन के कितने पक्ष बताए? ए आध्यात्मिक, बी सामाजिक, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सामाजिक आध्यात्मिक दोनों। करीब 17 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है बुनियादी हस्तकला के अंतर्गत आते हैं तो एक कृषि, बी कताई व बुनाई, सी लकड़ी का कार्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गिजू भाई ने किस नारे का प्रतिपादन किया था? सही जवाब हो जाएगा सी, बाल देवो भवा। बालक को देव स्वरूप मानने वाले गिजू भाई बच्चों में मूंछों वाली मां के रूप में पहचाने जाते थे। उनका नारा था बाल देवो भवा। अगला प्रश्न है जॉन ड्यूवी ने किस प्रकार के कार्य करने पर बल दिया था? सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, करके सीखना। अगला प्रश्न है रूसों की शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी? तो एक करके सीखना, बी करके देखना, सी अन्वेषण द्वारा सीखना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मंटेसरी ने किन शिक्षण पद्धति पर बल दिया? तो एक कर्मेंद्रीय की शिक्षण, बी ज्ञानेंद्रीय की शिक्षा, सी पढ़ने सीखने तथा गणित की शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 106 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अपने क्रियाशील रूप में अहिंसा सभी के प्रति अच्छी भावना है या शुद्ध प्रेम है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, गांधी जी का। अगला प्रश्न है बाल केंद्रीय शिक्षा पर सर्वाधिक बल किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 108 का डी, मरिया मोंटेसरी ने। अगला प्रश्न है रूसों के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं ये प्रकृति, भी मनुष्य, वस्तुएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 109 का डी, ध्यान रखना 109 का सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। रूसों के अनुसार बालक की शिक्षा के 3 प्रमुख स्रोत हैं प्रकृति, पदार्थ, मनुष्य। अगला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ है तो ए शिक्षण, बी संवर्धन, सी पथ प्रदर्शन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा के द्वारा बालक किस प्रकार के चिंतन का लाभ पा सकते हैं? तो ए सत्यम का, बी शिवम का, सी सुंदरम का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है
शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए सतत, बी व्यापक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, सतत व्यापक दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया में किसे मुक्त स्थान दिया गया? तो ए शिक्षक को, बी छात्र को, सी पाठ्यक्रम को, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक को मुक्त स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का ही एक अंग है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, श्रमक का। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है? ए जिम्नास्टिक्स से, बी पीटी से, सी ड्रिल से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, शारीरिक क्रिया का संबंध है? ए शारीरिक विकास से, बी मानसिक विकास से, सी नैतिक विकास से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, मजबूत शारीरिक नींद के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। तो कुछ प्रश्न इसका जवाब अगर लोग दे सकते हैं तो बेस्ट रहेगा, एग्जाम में आ सकता है। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए डिसाइपल, बी डिसिप्लिना, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए दौड़ का मैदान, बी बालक का ध्यान, सी बालक का भविष्य, डी दौड़ संबंधी क्रिया। सारे प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रैक्टिस सेट में है ऊपर। अगला प्रश्न है, डिसाइपुलस शब्द किस भाषा का है? ए लैटिन, बी ग्रीक, सी अरबी, डी चाइनीज। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, या परिभाषा है? ए रसेल की, बी विलियम की, सी सुकरात की, डी कांट की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी? ए 14 खंडों, बी 24 खंडों, सी 22 खंडों, डी 12 खंडों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ए शिक्षा के उद्देश्य, बी अध्यापन कार्य, सी शिक्षण कार्य, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इडुकेट्स का तात्पर्य है? ए टू एडुकेट, बी टू राइज, सी टू ब्रिंग फोर्थ, डी टू ब्रिंग अप। प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। टाइम है नहीं, बट आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ये लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, कोई क्यूरी 9654302596 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। टाइम नहीं है तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। जो प्रश्न आएगा उसको पहले करिएगा, ठीक है। 80-100 में कोई भी 80 प्रश्न करना है तो बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सबको बताइएगा। इस चैनल के बारे में निवेदन है, हम लोग सेकंड ईयर में भी कोर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।